हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने एनाटॉमी पढ़ी, अब हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। द हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड सेंड सिग्नल through other endocrine gland to stimulate or inhibit their own hormones production। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो कि अदर ग्लैंड्स को, अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि वो स्टिमुलेट हो गए हो या फिर इनहिबिट हो फॉर द हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, फॉर एग्जांपल एंटीरियर पिट्यूटरी लोब विल रिलीज एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे कैसे हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन रिलीज करता है और दूसरे जो ग्लैंड्स है वो स्टिमुलेट और इनहिबिट होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीरियर पिट्यूटरी का जो लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी का लोब है वो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, जो कि ACTH इसको शॉर्ट में कहते हैं, ACTH हार्मोन रिलीज करता है टू स्टिमुलेट कॉर्टिकल प्रोडक्शन, जो कि हमारे सुपररिनल ग्लैंड है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड है उसका जो उसको स्टिमुलेट करता है, कॉर्टिकल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करें इन एड्रिनल ग्लैंड व्हेन यू आर स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। ओके, द एंटीरियर लोब रिलीजेस हार्मोन्स अपॉन रिसीविंग, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। एंटीरियर लोब हार्मोन तब रिलीज करता है जब उसको मैसेज रिसीव होता है या फिर हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, देन एंटीरियर लोब हार्मोन रिलीज करता है और दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट और इनहिबिट कराता है। ओके, दीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स टेल द एंटीरियर लोब whether the release more or specific hormone or stop production of the hormone। okay, hope you understand। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर ग्लैंड। ऐसे हार्मोन जो कि एंटीरियर ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं उसका 1 by 1 नेम पढ़ेंगे, देन उसका ब्रीफ में स्टडी करेंगे वो क्या वर्क करता है। ओके, फर्स्ट हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जिसको GH शॉर्ट में GH पढ़ते हैं। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि ACTH कहते हैं। प्रोलैक्टिन PRL कहते हैं। गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन्स में 2 हार्मोन्स होते हैं, फर्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको FSH कहते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे हम ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इट्स रिलीज अ स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सप्रेस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ये स्टिमुलेट होता है या फिर इनहिबिट होता है, ये स्टिमुलेट होगा या तो सप्रेस होगा बाय द हार्मोन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस के थ्रू कुछ इनहिबिटिंग और कुछ एक्सिबिटिंग, कुछ इनहिबिटिंग और कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। तो उसमें ही एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एक तरह का ये हार्मोन होता है। दूसरा हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। एक ये सप्रेसिंग हार्मोन है जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं, इनहिबिट करने का हार्मोन से एक है रिलीजिंग हार्मोन। ये जैसा हार्मोन्स हमारा हाइपोथैलेमस बनाएगा उस तरह के हार्मोन्स हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होंगे। ओके, डिपेंड करता है कि हाइपोथैलेमस हमारा क्या रेगुलेट कर रहा है, रिलीजिंग चाहिए या फिर इनहिबिटिंग चाहिए, उस तरह का हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा, देन हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी उसके अकॉर्डिंग हार्मोन्स को बनाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ओके, सिक्रेशन इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाई हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड एंजाइटी। ये सिक्रेशन भी स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटेड होता है बॉडी में अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, एक्सरसाइज की हुई है, एंजाइटी है, उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। सिक्रेशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग नाइट स्लीप देन डे।
ग्रोथ हार्मोन मेनली नाइट टाइम में, हमारे स्लीपिंग टाइम में रिलीज होता है। स्लीपिंग टाइम अगर हम दिन में स्लीप कर रहे हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होगा इन कंपेरिजन नाइट टाइम में। अगर नाइट टाइम में स्लीप करते हैं उस टाइम पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज होता है हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी का ग्रोथ कराता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स also suppress the secretion of TSH and gastrointestinal secretion. For example, gastric juice, gastrin, and cholecystectomy. ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन्स का, वो सप्रेस करता है। जब हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स अगर कम हो रहा है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स हमारे बॉडी में ज़्यादा है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स है, तो वो सप्रेस करता है हमारे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, TSH, जो कि हमारे बॉडी में जाके थायराइड का प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कराते हैं, जो T3 T4 हार्मोन्स है उसके प्रोडक्शन कराते हैं, उसको सप्रेस कर TSH को सप्रेस कराता है। साथ में GI के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिक्रेशन है, हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है उसको भी सप्रेस कराते हैं। फॉर एग्जांपल है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन एंड कोलेसिस्टेकाइनिन, जो है कोलेसिस्टेकाइनिन है, ये सारे जो सिक्रेशंस है उसको सप्रेस करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। द रिलीज ऑफ दिस हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन्स है, जो TSH हार्मोन्स है, ये स्टिमुलेट होता है थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू, जो कि हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। इस हार्मोन्स के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी में TSH हार्मोन्स के रिलीज होने में स्टिमुलेशन मिलता है। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ और उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड सिक्रेट्स थायरॉक्सिन, T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसको T3 कहते हैं। T3 और T4 हार्मोन्स को सिक्रेट कराता है थायराइड ग्लैंड। इट्स लेवल इज हाईएस्ट ड्यूरिंग नाइट, और इसकी जो लेवल है T3 T4 की जो लेवल है, इसकी जो लेवल है TSH का लेवल है वो नाइट टाइम में हाई रहता है, नाइट टाइम में इसका लेवल हाई रहता है। ओके, व्हेन ब्लड लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इज हाई, जब ब्लड लेवल में, जब हमारे ब्लड में थायराइड का लेवल, थायराइड हार्मोन्स का लेवल जो हाई रहता है, देन सिक्रीशन ऑफ TSH इज रिड्यूस। जब हमारे ब्लड में थायराइड हार्मोन मतलब T3 T4 का लेवल अगर ज़्यादा है तो TSH का लेवल कम हो जाएगा। जब भी हमारे ब्लड में T3 और T4 का लेवल, जो थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के थ्रू जो थायराइड हार्मोन हमारे रिलीज हो रहे हैं, T3 T4 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जब भी हमारे ब्लड में T3 T4 का लेवल अगर ज़्यादा रहेगा TSH अपने आप कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि TSH रिलीज हो रहा है T3 T4 को प्रोड्यूस करवाने में, T3 T4 को प्रोड्यूस करवाने में TSH रिलीज हो रहा है। इसलिए अगर अमाउंट हमारा हाई है, T3 T4 का अमाउंट अगर हाई है तो TSH अपने आप कम हो जाएगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एक डायग्राम के थ्रू समझें कि हमारा थायराइड सिस्टम, जो थायराइड ग्लैंड है, कैसे स्टिमुलेट होता है, कैसे अपना वर्क करता है, किस तरह से इसका स्टेप बाय स्टेप वर्क रहता है। तो हमारे बॉडी में फर्स्टली जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने TRH हार्मोन रिलीज किया, जिसको कहते हैं थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ओके, थायरोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके वर्क करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी से के थ्रू यहाँ पे TSH हार्मोन रिलीज होता है। TSH हार्मोन रिलीज होगा, TSH हार्मोन के थ्रू हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलस मिलेगा। देन वहाँ से T3 T4 हार्मोन रिलीज होगा, थायरोनिन T3 T4 हार्मोन रिलीज होता है। ओके, उसके थ्रू T3 T4 हार्मोन्स के थ्रू हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। ओके, इंक्रीज कैटेकोलामाइन इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अपने नॉर्मल कंडीशन में होंगी। हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके थ्रू अगर बॉडी में थायराइड ग्लैंड के थ्रू जो T3 T4 का लेवल है अगर नॉर्मल चल रहा है, देन हमारे
ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब बॉडी में T3 T4 का लेवल नॉर्मल है, TSH और TRH की नीड नहीं है। उसके बाद हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारे बॉडी में T3 T4 का लेवल नॉर्मल हो चुका है, T3 T4 का लेवल ज़्यादा है, तो TRH और TSH की नीड नहीं है। तो ये एक तरह का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू TRH और TSH का लेवल कम कर दिया जाता है जब बॉडी में हमारे T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हार्मोन है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन मीन्स ACTH। ओके, ACTH। ACTH secretion is stimulated by the release of corticotropic releasing hormone फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के थ्रू एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, CRH के थ्रू ये स्टिमुलेट होता है कि एंटीरियर में स्टिमुलस मिलता है कि ACTH हार्मोन रिलीज हो। ठीक, ACTH लेवल इज हाईएस्ट। ACTH लेवल हाईएस्ट होता है एट मिड डे एंड लोवेस्ट एट मिडनाइट। ओके, इट स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है कि सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, और एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है कि सिंथेसिस के लिए। ओके, इट इज स्टिमुलेटेड बाय हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड अदर इमोशनल स्ट्रेस। अदर कुछ कंडीशन के थ्रू, जैसे इमोशनल स्ट्रेस है, हाइपोग्लाइसीमिया, स्ट्रेस और एक्सरसाइज के थ्रू भी ये स्ट्रेस जो ACTH हार्मोन्स है स्टिमुलेट होता है। ACTH हार्मोन्स के सिक्रेशन में स्टिमुलेशन मिलता है। ओके, इट्स सिक्रेशन इज सप्रेस्ड व्हेन ब्लड लेवल ऑफ ACTH इज रेज। जैसे ही हमारे ब्लड में ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल रेज हो जाता है, इसको सप्रेशन का सिग्नल मिल जाता है कि ये जो सिक्रेशन है इसका सिक्रेशन को सप्रेस कर दिया जाए। ओके, बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन दिस हार्मोन्स इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर लैक्टेशन। यह हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रेट होता है फॉर द लैक्टेशन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। इट स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए इन एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। ओके, आफ्टर बर्थ सकलिंग स्टिमुलेट द प्रोलैक्टिन सिक्रेशन एंड लैक्टेशन। बर्थ के बाद जब बेबी निपल्स को सक करता है, देन स्टिमुलस मिलता है कि प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन हो और सिक्रेशन हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिन्स, FSH एंड LH। FSH एंड LH जस्ट बिफोर प्यूबर्टी 2 गोनाडोट्रोपिन्स आर सिक्रेटेड। बॉडी में जैसे ही पर्सन में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी 13 से 11 से 13 के एज ग्रुप में मेल एंड फीमेल दोनों में प्यूबर्टी जैसी ही आती है, बॉडी में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज अमाउंट बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, और धीरे धीरे अमाउंट एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू इंक्रीज कर दिया जाता है। इट्स सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये जो सिक्रेशन है स्टिमुलेट किया जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू और ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू। ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू, जो कि ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है 2 तरह के हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू ये स्टिमुलेट होता है इसका सिक्रेशन। ओके, राइजिंग लेवल ऑफ हार्मोन्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन्हांस द मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे जैसे ये लेवल इसका बढ़ते जाता है, प्यूबर्टी के टाइम पे पर्सन में मैचुरेशन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मैचुरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। ओके, गोनाडोट्रोपिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। फर्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन बोथ मेल एंड फीमेल इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मेल एंड फीमेल दोनों में गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, गैमेट्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। गैमेट्स मेल में स्पर्म एंड फीमेल में ओवा।
उसको गैमेट्स कहते हैं। फ्रॉम ओवरी एंड टेस्टिस के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है, जो स्टिमुलेट होता है उसका प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH कहते हैं। इन फीमेल LH एंड FSH stimulate the secretion of estrogen and progesterone from कार्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान LH एंड FSH स्टिमुलेट करता है कार्पस ल्यूटियम को कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करे। ओके, एट द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन रेज इन ब्लड, सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH इज सप्रेस्ड। जैसे ही हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जैसे ही बढ़ जाता है और उसी टाइम पे हमारे बॉडी में LH एंड FSH का लेवल सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हमें नहीं कराना है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का। ओके, वहीं इन मेल में LH हार्मोन को ही कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, जिसको कहते हैं ICSH। LH को ही ICSH कहते हैं मेल में, जो कि स्टिमुलेट करता है इंटरस्टिशियल सेल को कि सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करे, वो सिक्रीट करे टेस्टोस्टेरोन को। कौन? इंटरस्टिशियल सेल। ओके,